Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 4 of the exercise 7.2. The question number 4 is saying that ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. हमें क्या बोला है कि हमें ये एक डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम में क्या बोला है कि BE और CF, ठीक है जी, यानी क्या बोला ये जो BE और CF क्या है, ये एल्टीट्यूड है जो कि क्या है दोनों आपस में इक्वल है. ठीक है, किस पे है, AC और AB के ऊपर है. हमें क्या करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि ABC और ACF, ठीक है जी, जो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे ये ABE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है जी, एंड ACF यानी ACF ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन दोनों को प्रूव करना है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है. और दूसरा ये चीज़ क्या करनी है, AB इज इक्वल टू AC, यानी ये वाली साइड इस वाले के इक्वल है. यानी एक तरीके से हमें इस ट्राइंगल को आइसोस्केल प्रूफ करना है. तो आइए करते हैं, ईजी सा है. सो देखिए, हमें जो जो डिटेल्स गिवन थी हमने वो सारी डिटेल्स लिख ली है. क्या क्या डिटेल गिवन थी दोबारा रीड आउट कर लेते हैं कि BE और CF, यानी क्या हमारा ये BE और CF क्या था, एल्टीट्यूड है, किस किस पे है, ठीक है जी, यानी एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल है. यानी BE जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है AC पे, और जो C आता है वो है हमारा BA पे परपेंडिकुलर. ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है, सबसे पहले बात की जो ABC ट्राइंगल है, यानी हम बात ABE, यानी इस वाले के ट्राइंगल बात करें, इस ट्राइंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट किसके, ACF के, यानी ACF वाले ट्राइंगल के. ठीक है जी, यानी अगर बात करें इस वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो लेके चलते हैं सबसे पहली बात इसी को. ठीक है, तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चलें. तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, ABE, इस ट्राइंगल में क्या है भाई, ये एंगल 90 डिग्री का और इस एंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है. तो ABE वाले में हम लिख सकते हैं कि एंगल AEB, क्योंकि E वाला है वो इक्वल है हमारा एंगल CFA के. ठीक है जी, क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि क्या है एल्टीट्यूड, BE रीजन लिख दिया हमने, BE एंड CF एल्टीट्यूड्स. ठीक है जी, पहली चीज मिल गई. दूसरी चीज हमारे पास हमें क्या बोला था कि इन दोनों में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है और इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल है. तो हम लिख सकते हैं एक ये कि एंगल BAE इक्वल है हमारा किसके, AEB के, सॉरी BAE के, सॉरी BAE तो हमने ये वाला लिख लिया, BAE लिख लिया, इस वाले का CAF. इसका रीजन है हमारे पास कॉमन एंगल. अब थर्ड चीज देखिए भाई, थर्ड चीज हमें क्या बोलती है कि जो एल्टीट्यूड्स है ना वो हमें इक्वल भी दे रखे थे. ठीक है, हमें बोला था, तो यानी एल्टीट्यूड्स इक्वल थे, तो उस बेस पे हम बोल सकते थे कि जो BE है वो इक्वल है CF की. एल्टीट्यूड्स हमें क्वेश्चन में इक्वल बोला था, वो लिखना हम भूल गए थे. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो BE है वो इज इक्वल है CF की. ये भी क्या है, रीजन इक्वल एल्टीट्यूड्स, ये गिवन भी लिख सकते हैं सिंपल. ठीक है जी, तो इक्वल एल्टीट्यूड्स. जब इतना हो गया, हमें तीनों चीज मिल गई, तो इस बेस पे बिहार पे हम क्या बोल सकते हैं, सो एंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल ACF के. रीजन क्या है हमारा, बाय एंगल साइड एंगल. ठीक है जी, अब जब ये आपस में कोग्रेंट है तो सेकेंड चीज हमें क्या प्रूव करनी थी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, नहीं AB जो है वो AC के इक्वल प्रूव करना है. तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि जो AB है वो इज इक्वल है AC के. क्यों है, बाय CPCT, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को हमने ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल प्रूव करें, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो ये साइड है वो इसके इक्वल होगी, तो हमने लिख दिया बाय CPCT. तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन
आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट